आज जो हम फाइलम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा में राउंड वॉर्म्स होते हैं जिनकी इलोंगेटेड बॉडीज़ होती हैं और इनकी राउंड बॉडी होती है विद पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। और उसके अलावा कुछ राउंड वॉर्म्स ऐसे हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। इसकी आप सेपरेट हेडिंग भी बना सकते हैं हैबिटेट की, ठीक है। हैबिटेट में आप लिखेंगे कि कुछ राउंड वॉर्म्स जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, फॉर एग्जांपल वो वाटर और सॉइल में रहते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा साइनोरेप्टाइडस। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स होते हैं जिसमें मेन एग्जांपल्स आ जाती हुक वॉर्म की, पिन वॉर्म, विप वॉर्म, एस्कैरिस। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये पैरासाइट में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसकी डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में ये आ जाता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी की जो सिमिट्री होती है दैट इज़ बायलेटरल सिमिट्री। तो बायलेटरल सिमिट्री क्या होती है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। ये ऐसी सिमिट्री होती है जिसमें बॉडी को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें सेंटर से लाइन लगा के, तो जो दोनों पार्ट्स उसके होंगे वो मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमिट्री। और इनकी जो बॉडी होती हैं वो अनसेगमेंटेड होती हैं। नेक्स्ट जो इनका फीचर है, इनका करेक्टर है दैट इज़ अ सूडोसिलोम। इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सूडोसिलोम। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने सूडोसिलोम की डेफिनेशन ऐड की है, आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं। एफएससी में ये होता है कि हमें जो अटेंशन है वो चेक करके सीख करनी होती है, तो उसके लिए हमें बाकी जो लोग हैं उनसे अपना पेपर थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ता है ताकि हम उसकी अटेंशन सीख कर सकें और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम वो खुद से फिर ऐड करते हैं इसके लिए। सूडोसिलोम क्या होता है, ये फॉल्स सिलोम होती है और ये जो होती है इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बट नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म। आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ इनफ, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स जो होते हैं उनको 7 फाइला के अंदर क्लासीफाई किया जाता है और ये जो फाइला हैं इनको ग्रुप करके एक यूनिट बनाया जाता है जिसे कहते हैं एस्केलमेंथीज, ठीक है। और फाइलम नीमाटोडा इसका एक प्रोमिनेंट और रिप्रेजेंटेटिव फाइलम है। नेक्स्ट हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें एलिमेंट्री किनाल्स होती हैं विद द 2 ओपनिंग्स। इसके इंटीरियर एंड पे जो ओपनिंग होती है उसको माउथ कहते हैं और जो पोस्टीरियर एंड पे ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह की स्पीशीज़ भी हैं राउंड वॉर्म्स के अंदर जिनमें सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस फाइलम में देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ के अंदर सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट टाइप इज़ द ग्लैंडुलर टाइप एंड सेकेंड वन टाइप इज़ द ट्यूबुलर टाइप, ठीक है। अगर ग्लैंडुलर टाइप की बात करें तो इस टाइप में सिंगल रेनिटी सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लीड करते हैं डक्ट एंड पोर पे, ठीक है। और अगर ट्यूबुलर टाइप की बात करें तो ये एच शेप स्ट्रक्चर होता है डक्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर इसके हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नर्व रिंग अराउंड द पेरेंट्स जो है वो प्रेजेंट होती है विच इज़ अटैच टू द 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के साथ वो अटैच हुई होती है। और इनके नर्वस सिस्टम में एक और चीज़ होती है कि इनमें हेयर लाइक जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसे पेपिलाई कहते हैं। पेपिलाई जो हैं लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और अगर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम जो हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। और नीमाटोडा जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेल नीमाटोडाज होंगे उनमें टेस्टिस होंगी और फीमेल नीमाटोडाज जो होंगे उसमें ओवरीज होंगी। इसकी एग्जांपल जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें पिन वॉर्म आ जाता है, एस्कैरिस आ जाता है, ट्राइकेनिला आ जाता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो ये आप इजी से डायग्राम बना सकते हैं। मेनली जो है आपने इसकी लेबलिंग लर्न करनी है कि एक एंड पे आपने माउथ बनाना है, दूसरा एंड जो है होगा उस पे आपने इसका एनएस शो करना है और माउथ के नीचे फिर आप यहाँ पे
जो है फेरेंक्स बनाएंगे। फेरेंक्स के गिर्द नर्व रिंग भी आप दिखाएंगे, उसके अलावा नेफ्रीडियोपोर भी दिखाएंगे। और फेरेंक्स के बाद आपने इंटेस्टाइन शो करनी है, और इंटेस्टाइन के और एनएस के पास जाके आपने रिप्रोडक्टिव पोर जो है वो शो करना है। इस तरह से आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।